हेलो दोस्तों, मैं विनीत पेश हूँ आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ, जो कि जुड़ा हुआ सामान्य ज्ञान भारतीय संविधान से, जिसका टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में बच्चों और दोस्तों हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार आपात घोषित करने का अधिकार किसको है? तो भारतीय संविधान के अनुसार आपात घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न है हमारा, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसने 2 पूर्ण अवधियों यानी कि लगातार 2 बार तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो 2 पूर्ण अवधियां और लगातार जो उपराष्ट्र हुए थे वे थे एस राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। इसलिए हमारा ए और बी ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो दोनों जो उपराष्ट्रपति हैं ये लगातार 2 बार पूर्ण अवधि के लिए चुने जा चुके हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल 14 सदस्यों को नामित किया जाता है, जिसमें से 12 सदस्य होते हैं राज्यसभा के लिए, जो कि किसी विशेष क्षेत्र से जुड़े होते हैं, और 2 सदस्य होते हैं लोकसभा के लिए, जो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो संसद का एक अभिन्न भाग होता है। हमको पता होना चाहिए जो संसद है हमारी वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। ठीक है, संसद हमारी बनती है राष्ट्रपति और 2 सदन जो कि होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो ये याद रखना चाहिए संसद कैसे किन लोगों से मिलकर बनती है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो हमारा जो राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन होता है वह 6 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए, मतलब कि 6 वर्षों के लिए। ठीक है, और जो राज्यसभा होती है वह पूर्णतः कभी भी विघटित नहीं होती है। ठीक है, तो इसी रोचक जानकारी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन कार्य करता है? यानी कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ना हों तब उनके स्थान पर कौन कार्य करता है? तो वह होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश तब राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है, राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। और अगला प्रश्न है इसी क्रम में हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो हमारी संवैधानिक निकाय संस्था है वो है वित्त आयोग। क्या है? वित्त आयोग। और अगला प्रश्न है हमारा, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था? तो पहले वित्त आयोग का गठन सन 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा
वित्त आयोग की नियुक्ति हर 5 वर्ष के बाद की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? तो वह थे माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? तो देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों हमारा है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? यानी कि वह कौन व्यक्ति है जो राष्ट्रपति चुना गया तो उसके विरोध में कोई नहीं खड़ा हुआ? ठीक है, तो वो थे हमारे डॉक्टर एन संजीवा रेड्डी। कौन थे? डॉक्टर एन संजीवा रेड्डी। ठीक है बच्चों, इसी क्रम में अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपति में से किसने राष्ट्रपति चुनाव के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गया? तो दोस्तों वे थे भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत जी हमारे उपराष्ट्रपति थे और इन्होंने राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा और हार गए। ठीक है, तो इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। ठीक है, ये किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं आते थे, इनको मिसाइल मैन भी बोला जाता है। ठीक है, ये मिसाइल वैज्ञानिक थे। ठीक है, इसी रोचक जानकारी के साथ बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 361। तो हमारा उत्तर है अनुच्छेद 352। ठीक है, अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा सकता है। इसी क्रम में बच्चों अगला प्रश्न हमारा और आखिरी प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो राष्ट्रपति ने अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा की है। ठीक है बच्चों, मैंने प्रश्न से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी लिखे हैं, अगर जो इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने महत्वपूर्ण तथ्य लिख दिए हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं जिनको घुमा घुमा के पूछा जाता है, इसलिए उससे मैं कुछ जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य लिख रहा हूँ। ठीक है, तो पहला तथ्य हमारा, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्य चुने जाते हैं और लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति चुने जाते हैं। ठीक है, तो 12 सदस्य जुड़े होते हैं कला, साहित्य तथा सामाजिक सेवा से। ठीक है, और अगला हमारा महत्वपूर्ण तथ्य है, राज्यसभा सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, पर इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त होते रहते हैं। यह अनुच्छेद 83(1) में बताया गया है, जिनके स्थान पर 6 वर्षीय कार्यकाल के लिए नए सदस्य चुने जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य हमारा है, अब तक भारत में 3 बार, पहला अक्टूबर 1962 भारत चीन युद्ध, दूसरा दिसंबर 1971 भारत पाक युद्ध और
माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बच्चों और लिखना था, थोड़ी सी त्रुटि हो गई। और तीसरा है जून 1975, आंतरिक अशांति के आधार पर 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों और बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ हो, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, अगर जो हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और हमसे कोई भी त्रुटि हो रही हो तो आप बता दीजिएगा, हम उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। और हम बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहेंगे। ठीक है, इसी क्रम में हम आपसे अलविदा कहते हैं और नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।